नमस्कार भाई दोस्तों। क्या अपने देश में आंदोलन पहली बार हो रहा है? क्या लग तो ऐसा रहा है जैसे आंदोलन पहली बार हो रहा है। पहले कभी आंदोलन हुए ही ना हो। पहले की सरकारों में क्या आंदोलन नहीं हुए? हुए थे। उस टाइम पर तो बड़ा हल्ला मचा दिया था इन लोगों ने जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी मुलायम सरकार के दौरान। तब तो बड़ा हल्ला काटती थी बीजेपी। कैसे गोलियों का प्रयोग कर दिया, कार सेवकों के ऊपर कैसे प्रयोग कर दिया। अभी क्या कर रहे हो किसानों के ऊपर? अभी किसानों के ऊपर फूल बरसा रहे हो। एक तरफ ढोंग रच देते हैं हम किसानों का ये करेंगे वो करेंगे, दूसरी तरफ अगर किसान अपनी मांग मानने मनवाने के लिए आते हैं, ये एमएसपी का ये बोला किसने था? सरकारों ने ही तो बोला था कि देंगे। इसलिए तो सरकारें चुनी गई थी कि भाई देंगे, किसानों की कुछ मदद करेंगे। नहीं कर रहे लेकिन इस टाइप का बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ एजेंडा एक नहीं, एजेंडे कई टाइप के सेट कर दिए हैं और ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। लाठियां और डंडे अभी पड़ रहे हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों के ऊपर। और एसकेएम आह्वान कर रहा है 14 मार्च को महापंचायत करेंगे। 14 मार्च को महापंचायत करेंगे। सवाल है ये मत कहना कोई इल्जाम लगा रहे हैं हम किसी के ऊपर, लेकिन सवाल खड़े करने बहुत जरूरी है। सरकारों से सवाल होते हैं, अपने नेताओं से भी सवाल होते हैं। अब 14 मार्च कब आएगी तब आप महापंचायत करोगे, वो भी उसके बाद आप आगे का आह्वान करोगे। लाठियां अभी लग रही है युवाओं को, डंडे अभी लग रहे हैं, फिर कह देते हैं युवा बात नहीं मानते। युवा कैसे बात माननी? युवा पूरे जोश में आगे बैठा था और आपने 14 मार्च कब तक? ठंडे बस्ते में डाल दो हर चीज को ठंडे बस्ते में। यही तो सरकारें चाहती है। सरकारें भी तो यही चाहती है ना। ये एसकेएम वालों से एक सवाल है, आप 14 मार्च पे क्यों जा रहे हो? काम तो अभी हो रहा है, कल हिसार में हो गया, खनौरी बॉर्डर पे, उस पर हो रहा है, शंभू बॉर्डर पे हो रहा है। काम तो अभी हो रहा है, किसानों पर लाठियां डंडे गोले तो अभी बरसाए जा रहे हैं। आप 14 मार्च की डेट दे रहे हो, वो भी महापंचायत की। ये कौन सा आह्वान किया आपने? इस आह्वान से कितने साथी सहमत है? हम ज्यादा वो करेंगे तो फिर कह देंगे भाई इसका वो कर रहा है, बगावत कर रहे हैं या किसी को खिलाफ है। किसी के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन जो होता है ना, अगर आपको आगू बनाया जा रहा है तो आगू बढ़ के आइए आप। ठीक है, बड़े बुजुर्ग हैं, आगू बढ़ो। नहीं तो आगू और बहुत होंगे, उनको आगू बना लो अपने को, जो आपके साथ चल सके, जो साथ चल सके उनको आगू बनाओ। दूसरी बात, पतल चाटों की कमी नहीं हमारे देश के अंदर। पतल चाट इतने इकट्ठे हो रहे जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन एक आधा पत्रकार ऐसा हो जाता है, वो ना बोलते ना नीचे वाले भाषण में मार दिया असली, और वो सारे भाषण अपने आप गिर जाए फिर सरकारों के। नीचे वाला वहां पर जो पुलिस वाले खड़े हैं, कमाल कर गया भाई। एक पत्रकार भाई तो उनके आगे ही माइक लगा दिया। क्या बोले, आप किसान के बच्चे नहीं हो क्या जो किसानों पर लाठियां बरसा रहे हो? कमाल कर गया ना। ये ऐसा होता है पत्रकार होगी, इनको पत्रकार कहते हैं। ये होती है पत्रकारिता। वो नहीं कि बैठ कर अपने एसी रूम में ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी बातंकवादी है, कभी कुछ कह दो इनको। और दूसरी तरफ सरकार क्या दिखाना चाह रही है? उधर खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर रोक कर ये देखो हमने पंजाब वालों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। गलतफहमी में है ये सरकार, गलतफहमी में। बड़े बड़े मुगल आए हैं, औरंगजेब जैसे आए हैं, वो ना रोक पाए थे, वो ना रोक पाए थे। ये 4 सीमेंट के पिलर लगाकर कितना रोक दोगे? दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, वो बार बार कह रहा है सरकार को कि पिलर ना लगाएं सड़कों के ऊपर, सड़कों को जाम ना करें। सरकार को किसने अधिकार दे दिया भाई सड़कें जाम करने का? सरकार के पास कोई अधिकार है क्या? किस अधिकार से सरकार सड़कें जाम करती है? फिर वही अगर आंदोलन करने वाले उस सड़क को जाम कर दें तो उनके ऊपर केस कर दो। क्या सरकारों पर कोई केस नहीं बनता? क्या कोई केस नहीं बनता? ये देखो लड़के ने कमाल किया है, बिल्कुल ऐसा कमाल करने वाले पत्रकार चाहिए वहां पे। किसान परिवार से आप लोग आते कि नहीं आते हैं? हम आपकी ड्यूटी रोक रहे हैं क्या? ड्यूटी कीजिए, रोकिए, जो करना कीजिए। हम उधर ही जा रहे हैं सर, उधर ही जा रहे हैं सर। बस एक बात कर रहे हैं, कोई ना कोई किसान परिवार जरूर आते होंगे आप लोग, वही बात कर रहे हैं। ये हमें हटा देंगे, मैं तो हट जाऊंगा, लेकिन सच नहीं हटेगा। सच ये है, ये देखिए, किसानों को हटाने के लिए सीमेंट से इसे बनाया गया ताकि किसान का ट्रैक्टर जो है इसके ऊपर चढ़े नहीं। यहाँ पे मोदी सरकार का कंस्ट्रक्शन देखिए, मोदी कंस्ट्रक्शन देखिए। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देते हैं और कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के लिए हम जीते हैं, मरते हैं और नाटक करते हैं। और एक तरफ देखिए दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस यहाँ पे क्यों मौजूद है? अगर किसान के लिए आप हितैषी हैं, किसान के लिए जीते हैं, मरते हैं, किसान को आप सम्मान देते हैं, तो फिर क्यों यहाँ पे पुलिस खड़ी है? किसान के पास हथियार है, ये है, वो है, क्या है? कुछ नहीं है। किसान परिवार से आप लोग आते कि नहीं आते हैं? जवाब नहीं था इन पुलिस वालों के पास, कोई जवाब नहीं था जब इस पत्रकार भाई ने पूछा कि आप किसान परिवार से आते हो या नहीं आते हो। बोला हमें हमारी ड्यूटी करने दो। बोला ड्यूटी करो, ड्यूटी करने से कोई मना नहीं कर रहा सर, आपको ड्यूटी करने से कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन किसी किसी का जमीर जगता है इस समय पे, किसी किसी का, हर किसी का मत मान लेना। ऑफिस में जो अलग से यूट्यूब चैनल बना कर भी बैठे हुए ना, वो भी क्या कर रहे हैं आपने सुने नहीं होंगे शायद, वो आपको अगले उसमें सुनवा देंगे, अगले उसमें सुनवा देंगे वो क्या क्या बोल रहे हैं। आप अपने आम लोग क्या सोचते हैं, हाँ भाई ये चैनल से निकल गया, इसने अलग से यूट्यूब चैनल बनाया है ना, तो ये अच्छी पत्रकारिता करेगा। ठीक है, अच्छी कर रहा है, ये नहीं कहते हम अच्छी नहीं करता, अच्छी कर रहा है।
लेकिन साथ के साथ अपना एजेंडा भी सेट कर रहा है। दीप सिद्धू के ऊपर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं ना, उसका भी करेंगे क्लियर, उसका भी क्लियर कर देंगे। बाकी कुछ एक लोगों का जमीर जिंदा है भाई यहाँ पे। चुना है, डॉक्टरों को नहीं चुना। जनता ये मूल बात को समझना पड़ेगा। अब है कि आंदोलनकारी का जो पेंट किया जा रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, सबसे पहले सड़क को जाम किसने किया? सड़क जाम तो किसानों ने नहीं लगाया। सड़क जाम कीले ठोकी गई, बड़ी बड़ी सीमेंट की चीजें बनाई गई, गिट्टी भरे गए, क्या नहीं किया गया? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ भाई, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें हुई, जाम लगाया, सड़क जाम सरकार ने लगाया। सरकार को क्या हक है सड़क जाम लगाने का? भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है, हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए? तो गलत की शुरुआत सरकार ने कर दी। अब वो ट्रैक्टर, अगर उसने तैयारी की कि हम इस बैरिकेड को तोड़ेंगे, तो वो उस ट्रैक्टर में जो भी बदलाव का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए जिम्मेदार सरकार हुई कि वो आंदोलनकारी हुआ? उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? दिल्ली क्या किसानों की नहीं है? क्या आम जनता की दिल्ली नहीं है? और लेकिन दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, ये कौन सा संकल्प है? ये संकल्प ही अलोकतांत्रिक है। जब अलोकतांत्रिक हो जाएगी सरकार, तो बुलडोजर न्याय बोलती है भाई। ये सवाल उठाने वाले कुछ एक लोग ही होते हैं, कुछ एक लोग होते हैं, और अच्छा लगता है सवाल सभी से होने चाहिए, सभी से। लेकिन यहाँ पर अपना भी एक छोटा सा सवाल है, जो किसान आगू कह रहे हैं कि भाई हम 14 मार्च की महापंचायत करेंगे दिल्ली में। पहले भी ऐसे ही महापंचायतें करके पूरे आंदोलन का खराब कर लिया था। वो तो ठीक है, उस टाइम पर दीप सिद्धू जैसा आगू था, दीप सिद्धू आगू था उस टाइम पे। पंजाब का जो खनौरी और शंभू बॉर्डर से आगे दिल्ली तक लेके गया था। बुरा मत मानना इसमें कोई भी कि नहीं लेके गया था, लेके गया था, सच्चाई है वो। अब क्या करें, युवा कहाँ जाएं? युवाओं को भी तो अपना एक कोई चाहिए आगू। तो देखो सबका जरूरी होता है, अगर सेना मैदान में उतरती है ना, उसका सेनापति भी होता है। ये मत समझना कि आगू नहीं होता, आगू होता है, सेनापति जरूर होता है। लेकिन अगर मार्च में कर दी चुनाव की घोषणा, ध्यान से सुन लेना, एसकेएम वालों से है ये, मार्च में कर दी चुनाव की घोषणा, सरकार के पास सीधा सा जवाब होगा हमारी तो सरकार ही नहीं है, कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट तो अभी कह रही है कि ये क्यों लगाए गए बैरिकेड, हटाओ, सड़कों से जाने दिया जाए, किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए। अभी कोर्ट की मान नहीं रहे हैं, फिर ये कोर्ट में डाल देंगे केस को, मामला फिर रफा दफा होगा। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, इस चीज को याद रखना। ये 14 मार्च की लंबी डेट जो दी जा रही है ना, इतनी लंबी डेट नहीं होती, इतना लंबा कौन वो करेगा? कब तक वहां, तब तक डांगे खाते रहेंगे हमारे बुजुर्ग, तब तक वहां और किसी को फोड़ते फुड़वाते रहेंगे वहां पर। गलत है ये, इतना लंबा नहीं होता। करना आपको, फैसला करना साथ के साथ करो। अभी कौन मना कर रहा है आपको? आप आओ वहां पे, आह्वान करो कि भाई आओ, वैसे भी चलेंगे दिल्ली। अभी आह्वान क्यों नहीं कर रहे? ये 14 मार्च की दिन, वो भी फिर एक महापंचायत रखी है, वो कोई फैसला नहीं। 26 मार्च का ट्रैक्टर मार्च करेंगे। कहां से, कौन सा ट्रैक्टर मार्च? शंभू बॉर्डर के बैरिकेड हट जाएंगे, खनौरी बॉर्डर के बैरिकेड हट जाएंगे? ये किसान आगुओं से है छोटा सा सवाल, क्या हट जाएंगे वो बैरिकेड? हो जाएगा ट्रैक्टर मार्च दिल्ली तक? नहीं करने देंगे। फिर आप 14 मार्च को जाके एक महापंचायत करोगे, गलत फैसला, गलत डिसीजन है। गलत जो चीज़ होगी वह गलत बोली जाएगी। 98,000 साथी जुड़े हुए हैं, अपनी यही टीम है भाई, अपनी ये है टीम है ये अपनी सोशल मीडिया की। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचा देना, ताकि उन तक बात पहुंच जाए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।